जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद ने मीडिया को किया संबोधित। धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद अंसारी ने कहा कि 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। आपको तो मालूम ही होगा कि ये रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। केंद्र के सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न करे, इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ है, उससे ये कोशिश की जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पर मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर पर पूरी तरह से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट को पैसा नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का हो रहा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष जनाब राशिद रजा अंसारी जी, जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा हम लोग लेकर बैठे हैं आपके सामने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी के आदेशानुसार आज पूरे भारतवर्ष के हर जिलों में ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके ये बताने के लिए कि किस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार पूरे लोकतंत्र के व्यवस्था को, प्रक्रिया को हाईजैक कर रही है। आजादी के बाद से आज तक कभी भी लोकतांत्रिक तरीके के ढांचे में और चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस तरीके से कभी नहीं हुआ जो अब ये मोदी सरकार करने जा रही है। और सबसे बड़ी जो मोदी सरकार ने अभी अपने एजेंसियों के माध्यम से जो कुचक्र किया है, उसमें इनकम टैक्स के द्वारा हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को फ्रीज करा दिया गया है। और क्यों करा दिया गया? ताकि कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ पूरे भारत में चुनाव की तैयारी कर रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे भारत का जो उन्होंने दौरा किया है, पदयात्रा के साथ भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा उन्होंने जो किया है, उससे पूरे भारत में भाजपा और मोदी सरकार के विरुद्ध जो एक माहौल बना है, उससे भाजपा घबरा गई, डर गई और कांग्रेस पार्टी को चुनाव में आर्थिक रूप से पंगु बनाने के दृष्टिकोण से ये कुचक्र करके इनकम टैक्स के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी खाताओं को फ्रीज कर दिया गया, उनका ट्रांजैक्शन रोक दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र अब देश में बचा है? कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार इस चुनाव में अपना निरंकुश शासक का रूप दिखा रही है, यानी सत्ता उनके हाथ है, तो फिर लोकतंत्र और संविधान को भी ताक पर रख दिया। भाजपा अपनी मनमौजी पर उतारू है, पर कांग्रेस पार्टी का पुरजोर विरोध करती है। पूरे देश की जनता भी ये समझ गई है कि भाजपा झूठ और फरेब करने वाली पार्टी है। वहीं दूसरी ओर चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली रैकेट चलाने वाली भाजपा ने अपना फंड जमा कर झोली भर लिया है। आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और आप तमाम प्रेस के बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल ही सूचना दी गई थी कि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जितना भी अकाउंट है वो सबको फ्रीज कर दिया गया है
उसके लिए प्रदेश के द्वारा हमारे प्रदेश के प्रवक्ता शकील अहमद अंसारी जी को यहाँ पे अधिकृत किया गया है कि इनके माध्यम से आप लोगों को ये सूचना दी जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता शकील अहमद जी ने सारी बातों से आपको अवगत कराया, हमारे जिला अध्यक्ष ने सारी बातों से अवगत कराया, मैं सारी बात आप लोगों को मालूम चल गया। मैं सिर्फ 2 ही बात आपको बोलूंगा। पहली बात ये कि देखिए, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने के मतलब कि यहां पे आप लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया, लोकतंत्र को आपने फ्रीज कर दिया। ये देश हमारा आंदोलन से आजाद हुआ और उस आंदोलन में अगर कोई भी भाजपा या आरएसएस के लोग अगर होते उस आंदोलन में, इस देश की आजादी में, तो उनको इस देश का दर्द होता। वो लोग कोई थे ही नहीं। एक भी आदमी का नाम बता दीजिए, हम आप लोग से पूछ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी विगत 1-1.5 महीना से ये भाजपा ऐसा हथकंडा अपना रही है कि चुनाव को हाईजैक कर लिया है चुनाव को। अब क्या ऐसा किया है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अभी 3 दिन पहले केजरीवाल जी गिरफ्तार किए। तो जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार करके अंदर कर दो, जाके चुनाव में बड़े बड़े नेता प्रचार कर ही ना सके। अगर कुछ नेता अगर रह गए तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दो। ये बहुत चिंता का विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश हमारा, जो भाजपा जो कर रही है, देश हमारा गृह युद्ध की ओर जाएगा, जा रहा है, गृह युद्ध की ओर जा रहा है। ये मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं। ये आज जो फ्रीज किया गया है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और हम कांग्रेसी लोग इसमें चुप बैठने वाले में से नहीं है। और एक बात आपको और बता दे रहा है, जैसे कि मैंने कल ही बोला अध्यक्ष महोदय जी को कि धनबाद की स्थिति अभी जो है चुनाव के समय में हम लोग पूरा जीत के कगार पे है। जितना हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, हो सकता है कि साजिश के तहत यहाँ के अध्यक्ष और हम लोगों को भी किसी न किसी केस में फंसा करके वो माने हम लोगों को भी वंचित किया जाएगा प्रचार करने से और काम करने से। लेकिन आपके चैनल के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं इस धनबाद के लिए कि धनबाद की जनता इस बार जान चुकी है कि इस बार जो है पीएन सिंह का पत्ता यहाँ कटेगा और धनबाद में कांग्रेस का विजय पताका यहाँ पे लहराएगा। ये स्पष्ट आपको कर रहा हूं। और अंत में सारी बात कहते हुए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आया और हमारे प्रवक्ता शकील अहमद साहब से आप लोगों ने रूबरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा अति करने पर उतारू है, जिसका अंत होना तय है। समय का पहिया घूमेगा और केंद्र सहित राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार देश की जनता ही चुनकर बनाएगी। विपक्ष के खिलाफ जिस तरह से साजिश कर भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 जीतना चाहती है, वो पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। हमारे प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद अंसारी जी ने विस्तृत रूप से इस मामले को रखा है। इस पर आज पूरे देश के लिए चिंता का विषय यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार विपक्ष को कुचलने का कोई भी घृणित हरकंडा ऐसा नहीं है जो जिसने करने का अपनाने का काम नहीं किया। कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी सहयोग की आवश्यकता है। नहीं, आने वाले दिनों में आप लोग भी स्वतंत्र, आज भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा आप लोग पर शिकंजा कसने का काम मोदी सरकार करने जा रही है। और मोदी सरकार 2024 में पुनः गई तो समझिए कि संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा, संविधान को बदल देने का साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। और जिस ढंग से कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करना, ये तो और देश को शर्मसार कर देने वाली बात है। और यहां तक कि चुनाव में विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पावे, वैसा हथकंडा, एक घृणित साजिश जिसका कोई शर्म लाज नहीं है कि देश में क्या मैसेज जाएगा। देश की आप आज देख लीजिए कि पूरा देश में थू-थू हो रही है नरेंद्र मोदी की। ये कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करना, फ्रीज करना, ये पूरा एकदम काला अध्याय के रूप में माना जाएगा।
आज तक हिंदुस्तान के मैंने राजनीतिक व्यवस्था गिरता हुआ पॉलिटिक्स कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चाहती है कि एक तरफा चुनाव हो जाए, कांग्रेस पार्टी चुनाव में खर्च नहीं कर पावे, आप लोगों को विज्ञापन नहीं दे पावे, कहीं होर्डिंग बैनर पोस्टर नहीं लगा पावे, ऐसा शिकंजा आज पूरा देश में नरेंद्र मोदी का 3 ही कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये तीनों कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। और उसके बाद ईवीएम का जो हाल है आप लोग जान ही रहे हैं। कुल मिलाकर के जो 400 पार का बात है, जो अभी सर्वे आया है, सर्वे में 250 से सीट ज्यादा बीजेपी की नहीं बढ़ रही है, पूरा बीजेपी एंड कंपनी की। उसी से घबरा करके ये विपक्ष को कुचलने का काम। और देखिए सबसे चिंताजनक विषय यह है कि अभी हमारे झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया बेवजह। जो सबसे ईमानदार माना जाता था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। मौके पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी, उपाध्यक्ष मोहम्मद कयूम खान, महासचिव बबलू दास, जिला सचिव माली गोप, मनोज घोष, जिला सचिव अध्यक्ष सनातन मंडल सहित मधुसूदन चौधरी उपस्थित थे।